छठ पूर्वांचल में मनाया जाने वाला एक महापर्व है। पूर्वी भारत के लोगों की इस पर्व में अटूट आस्था है और इसी कारण इस त्योहार की धूम चर्चा में रहती है। एक बार फिर त्योहार के शुरू होने से पहले ही इसकी चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान सांसद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पर छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ रथ यात्रा का ऐलान कर दिया है और इसकी जानकारी देने के लिए आज उन्होंने अपने सरकारी आवास 24 मदर टेरेसा क्रिसेंट रोड पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए संवाददाताओं को उन्होंने अपनी पूरी रूपरेखा की जानकारी दी और केजरीवाल पर पूर्वांचल वासियों की आस्था को जानबूझकर ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दुबे, भाजपा विधायक अभय वर्मा ने भी अपने विचार रखे और भाजपा के पूर्व पूर्वांचल प्रदेश अध्यक्ष मनीष सिंह, भाजपा नेता नीलकांत बख्शी, उत्तर पूर्वी जिले के उपाध्यक्ष आनंद त्रिवेदी, निगम पार्षद मनीष चौधरी सहित कई छठ समितियों के पदाधिकारी मौजूद रहे। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अब से पहले कोरोना पर अफवाह पैदा कर वो देश के सबसे बड़े पलायन के सूत्रधार बन चुके हैं, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल ने ये ठान लिया है कि वो आस्था के महापर्व को बार बार अपमानित करेंगे, तो हमने भी ये संकल्प लिया है कि हम दिल्ली की 7 लोकसभा क्षेत्रों में रथ यात्रा निकालकर आस्थावान लोगों के बीच में जाएंगे, उनकी राय जानेंगे और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए छठ पूजा सुनिश्चित कराने के लिए पूर्वांचल के लोग विरोध कर केजरीवाल सरकार को विवश कर देंगे। मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार को सलाह दी कि अगर महामारी का प्रकोप बढ़ेगा तो हम सरकार के साथ खड़े होने में देर नहीं लगाएंगे, लेकिन किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रथ यात्रा की शुरुआत आज यानी 9 अक्टूबर को सोनिया विहार यमुना के छठ घाट से शुरू होगी। इस अवसर पर विधायक अभय वर्मा ने कहा कि जब पूरे देश में कोरोना महामारी अपने चरम पर थी, तब भी उत्तर प्रदेश और बिहार में पूर्ववत छठ पूजा का आयोजन किया गया, लेकिन दोनों राज्यों की अपेक्षाकृत दिल्ली में ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। इसके लिए छठ पूजा नहीं बल्कि केजरीवाल का कुशासन जिम्मेदार था। उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाकर और हिंदू समाज का अपमान कर एक समुदाय विशेष को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं और अन्य सार्वजनिक समारोहों की तरह बेहतर व्यवस्था पर महापर्व छठ को मनाने की अनुमति दे दें। वहीं भोजपुरी समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दुबे ने कहा कि मैं बचपन से महापर्व छठ मनाता आ रहा हूं। मेरे पिताजी के पिताजी, मेरी दादी, फिर मेरी माँ और अब मेरी पुत्र वधू की अटूट श्रद्धा है इस महापर्व छठ में और इसी तरह पूरे विश्व में करोड़ों लोग अटूट श्रद्धा के साथ इस पर्व को मनाते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल सरकार चाहे तो सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद महापर्व छठ भी मनाया जा सकता है, लेकिन उनके फैसले से न सिर्फ करोड़ों पूर्वांचल वासियों की आस्था को ठेस पहुंची है, बल्कि साजिशन इस हरकत से दिल्ली में रहने वाले 40% से ज्यादा लोग सकते में हैं और अब इस अपमान के खिलाफ आवाज उठाना पूर्वांचल वासियों के लिए जरूरी हो गया है और भोजपुरी समाज के दिल्ली में रह रहे लाखों लोग मनोज तिवारी के छठ रथ यात्रा का समर्थन करेंगे। बता दें कि सांसद मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि छठ पूजा के लिए अलग कानून लाने के पीछे अरविंद केजरीवाल की मंशा क्या है। दिल्ली में जब साप्ताहिक बाजार खुल सकते हैं, शराब के ठेके खुल सकते हैं, मंदिरों में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जा सकती है, बस, ट्रेन और मेट्रो चल सकती है, स्विमिंग पूल खोलने का आदेश सरकार दे सकती है, मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर पाबंदी नहीं, तो सवाल उठना तो लाजमी है कि लाखों लोगों की आस्था के महापर्व छठ पूजा पर प्रतिबंध क्यों? और जब छठ पूजा 1 महीना 10 दिन बाद होने वाली है, तो फिर छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल का उतावलापन किसी बड़ी साजिश पर संदेह पैदा करता है। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल एक सोची समझी साजिश के तहत आस्था पर चोट कर पूर्वांचल वासियों को दिल्ली से पलायन करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं।